इस पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फरवरी में हैव 5 वेडनेसडेज, फर्स्ट इन लीप ईयर, सेकंड इन नॉन लीप ईयर. तो हमें पता है लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, और अगर हम 29 को डिवाइड करते हैं 7 से, we will get 4 quotient and 1 remainder. This means 4 complete weeks and 1 extra day. 4 complete weeks means all the 7 days from Monday to Sunday will occur 4 times, and we need 1 Wednesday in this 1 extra day. So हमारा sample space होगा Monday to Sunday, and therefore the total outcomes in the sample space are 7. अब हम event को define करते हैं in first part में. Let even be the event of getting 5 Wednesdays in February in leap year. सो इवन इवेंट के अंदर कौन सा आउटकम आएगा? हमें सिर्फ वेडनेसडे चाहिए. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवन 1, and therefore the probability of getting 5 Wednesdays in February in leap year is 1/7. Now in the second part, the sample space will remain same, और हमें पता है नॉन लीप ईयर में हमारे पास फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28. और अगर हम 28 को डिवाइड करते हैं 7 से, we will get 4 quotient and no remainder. So this means 4 complete weeks and no extra day. 4 complete weeks means all the 7 days from Monday to Sunday will occur 4 times, and no extra day means 5th Wednesday अकर ही नहीं करेगा. तो पहले यहाँ पर इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं. Let E2 be the event of getting 5 Wednesdays in February in non-leap year. So E2 इवेंट में कितने आउटकम आएंगे? कोई भी नहीं. सो इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे और एम्प्टी स्पेस से. सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट 0, and therefore the probability of getting 5 Wednesdays in February in non-leap year will be 0/7, and that is 0. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. इसमें मैं गिवन एक बॉक्स जिसमें 25 डिस्क हैं. दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25. ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डिस्क इज फर्स्ट an odd number, second divisible by 2 and 3 both, and third a number less than 16. so ये हमारा सैंपल स्पेस है. यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस हो जाएंगे 25. हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में एन ऑड नंबर, तो इसे हम डिफाइन कर लेते हैं. लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. सो यहां पर ई के अंदर कौन कौन से आउटकम आएंगे? सारे ऑड नंबर्स 25 तक. सो टोटल आउटकम्स इन ई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, and therefore the probability of getting an odd number हो जाएगा 13/25. Now second part, we have to find out that the number on the disk is divisible by 2 and 3 both. इसे हम डिफाइन कर लेते हैं. Let F be the event of getting
A number divisible by 2 and 3 both. सो इस इवेंट के अंदर कौन से आउटकम आएंगे? वो नंबर जो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होते हैं. सो यहां पर 6, 12, 18, 24 आ रहे हैं. टोटल आउटकम्स ऑफ द इवेंट हो गए 4 एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number divisible by 2 and 3 both is 4 upon 25. Now third part, we need a number less than 16. So इसे define कर लेते हैं. Let G be the event of getting a number less than 16. सो इस इवेंट के अंदर कौन से आउटकम आएंगे? ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 16 अप टिल 15. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट 15 एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 15 upon 25. Cancellation. So the probability of getting a number less than 16 is 3/5.